हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स। तो इससे पहले देखिए, मैंने अफ्रीका महाद्वीप को एक लेक्चर में पूरी तरीके से कंप्लीट कराया था। पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों तरीके से मैंने अफ्रीका महाद्वीप को कंप्लीट कराया था और जितने भी एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो मैंने सभी उसमें बताए थे। और आज हम अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित इस लेक्चर में क्वेश्चंस आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाकर एसएससी इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं और जितनी भी वीडियो आती हैं उससे संबंधित जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है। और यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लास हुआ। इसमें लाइव क्लास लेते हुए अपने एजुकेटर के साथ डिस्कशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, लाइव टेस्ट और क्विज़ेज आपको देने को मिलेंगे। इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, किस स्तर की आपकी तैयारी होती जा रही है ये आपको पता चलता रहेगा। और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का कंप्लीट कोर्स आपको उसी के सिलेबस के हिसाब से मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक लेक्चर आप एक ही बार देख सकते हैं। किसी भी लेक्चर को आप कितनी बार देख सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और कितने भी टीचर का वो लेक्चर आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैथ का कोई एक टॉपिक आपको एक टीचर का समझ में नहीं आता है तो आप वो दूसरे टीचर का लेक्चर देख सकते हैं उसी टॉपिक का। उनका भी समझ में नहीं आता है तो तीसरे टीचर का वो लेक्चर देख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, आपके कोर्स से संबंधित अनअकैडमी से जितने भी टीचर जुड़े हुए होंगे उन सभी का लेक्चर आपके लिए अवेलेबल होगा। इस प्रकार से आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स अनलिमिटेड एक्सेस के साथ खरीद सकते हैं। और यदि आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जिस भी एग्जाम के कोर्स को आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं और पा सकते हैं पूरे 10% का डिस्काउंट। ठीक है। जैसे कि देखिए, आपको एसएससी का कोर्स खरीदना है तो एसएससी के कोर्स के लिए आपकी 12 मंथ की फीस होगी 6,000 रुपये। लेकिन अगर इसमें आप मेरा SHAM कोड का यूज करते हो तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके बाद आपकी फीस हो जाएगी 1 साल की, मतलब 12 मंथ की 5,400 रुपये मात्र। ठीक है। और यदि आपका टारगेट लंबा है, 24 मंथ का टारगेट है या 2 साल का टारगेट है आपका, तो 2 साल के लिए आपकी फीस है 7,200 रुपये। इसमें भी अगर मेरा आप SHAM कोड का यूज करते हो तो इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके बाद पूरे 2 साल की फीस हो जाएगी आपकी मात्र 6,480 रुपये। तो इस प्रकार से देखिए, अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स, किसी भी कोर्स को खरीदते समय आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा और वो है SHAM। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। आज के लेक्चर में हमें देखना है अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स। तो पहला देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है। तो देखिए, क्षेत्रफल और जनसंख्या, यहाँ तो केवल क्षेत्रफल लिखा है और जनसंख्या। ठीक है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप आता है। पहले नंबर पर आता है एशिया। एशिया के बाद क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों मामलों में सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड नंबर पर। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो वो है जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए मैप में ये है अफ्रीका इसमें नीचे और यहाँ ऊपर यूरोप शुरू हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, तो यहाँ पर ये जिब्राल्टर जल संधि है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और अलग किसको करती है? अफ्रीका को पूरे यूरोप से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑप्शन डी, अफ्रीका महाद्वीप को। क्योंकि देखिए, अफ्रीका में पठारों की अधिकता के कारण इसको पठारी महाद्वीप कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो। इसको मैं मैप में बता देता हूं आपको। यहाँ पर देखिए, यह है साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर इसकी लगभग सीमा बनाते हुए एक नदी चलती है और यहाँ से ये बाहर हो जाती है और यहाँ लगभग अपना मुहाना बनाती है। तो ये नदी है लिम्पोपो। लिख देता हूं मैं, लिम्पोपो नदी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है मकर रेखा। तो ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी, जो कि अफ्रीका की एक नदी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अफ्रीका के उत्तर पूर्व के त्रिभुजाकार हिस्से को कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ ठीक से। यहाँ इस त्रिभुजाकार क्षेत्र की बात चल रही है।
ये जो त्रिभुजाकार क्षेत्र बन रहा है इसको क्या कहा जाता है? द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मतलब अफ्रीका की सींग। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये सींग के जैसा आकार बना रहा है ये वाला क्षेत्र, ठीक है, इसलिए इसको द हॉर्न ऑफ अफ्रीका या अफ्रीका की सींग कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें 4 देश शामिल हैं, संख्या भी आपको याद होनी चाहिए। 4 देश शामिल हैं और वो कौन कौन से हैं? पहला है इरिट्रिया, फिर है जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, ठीक है, और यहाँ पर लाल सागर है। तो ये 4 देश हैं द हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे थे हम। तो अफ्रीका के उत्तर पूर्व के त्रिभुजाकार हिस्से को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की सींग। इसमें 4 देश शामिल हैं और कौन कौन से हैं वो देश शामिल मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं, तो वो कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से देश हैं द हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन में पहले ही अल्जीरिया आ गया है, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, इसमें लीबिया आ गया है, ये भी नहीं है। सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इसके अलावा इरिट्रिया और है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखिए इस मैप में ये है कर्क रेखा ऊपर, ठीक है, पूरे अफ्रीका महाद्वीप को काटती हुई जा रही है यहाँ से ये कर्क रेखा। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए लिख भी रहा है इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश, तो ये है भूमध्य रेखा और नीचे यहाँ पर ये है मकर रेखा। तो ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं और यहाँ पर आप देखिए ये है विक्टोरिया झील, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और पूरे विश्व की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है ये विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील एक ऐसी झील है जहाँ से इक्वेटर होकर गुजरती है या भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, मतलब 0 डिग्री अक्षांश। तो चलिए वापस क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ऑप्शन ए अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका से ये तीनों भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। झील जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है, तो 0 डिग्री अक्षांश का मतलब हो गया भूमध्य रेखा। अभी मैंने आपको बताया था ऐसी कौन सी झील है जहां से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, तो वह है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील पूरे अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका में अगर देखा जाए अफ्रीका महाद्वीप में तो सबसे बड़ी झील है और पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर आती है, ठीक है, और अफ्रीका की पहले नंबर पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, तो सर्वाधिक देशों वाला कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। इसमें 54 देश हैं। ये सभी फैक्ट्स मैंने इससे पहले अफ्रीका महाद्वीप पर जो लेक्चर आया था उसमें बता चुका हूँ। तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं और अपने एशिया में है 50। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर देशों की संख्या 54 है और ये सबसे ज्यादा है अन्य महाद्वीपों के मुकाबले। क्वेश्चन नंबर 10 है सुप्रसिद्ध कालाहारी मरुस्थल का विस्तार अफ्रीका के किस देश में है? तो देखिए पहले हम कालाहारी मरुस्थल के बारे में देख लेते हैं कि इसका विस्तार कहाँ पर है। तो इस मैप में देखिए यहाँ पर जहाँ मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है। तो नीचे कौन कौन से देश आ गए? नामीबिया, बोत्सवाना और नीचे साउथ अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए कौन सा आंसर होगा? दक्षिण अफ्रीका ये भी है ऑप्शन में, बोत्सवाना भी है और नामीबिया भी है। तो ऑप्शन डी इनमें सभी में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सहारा मरुस्थल निम्न में से किस देश में नहीं फैला हुआ है? सहारा मरुस्थल की बात चल रही है। सहारा मरुस्थल पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये अफ्रीका के उत्तर में इसका विस्तार है, ठीक है। तो देखिए अफ्रीका के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? अल्जीरिया भी है, चाड भी है, माली भी है, लेकिन कांगो नहीं है। कांगो अफ्रीका के मध्य क्षेत्र में है जहां से कांगो नदी भी होकर गुजरती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। सहारा मरुस्थल पूरे विश्व का सबसे ज्यादा बड़ा मरुस्थल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसको हम मैप में देख लेते हैं एक बार, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर है ये। देखिए यहाँ पर है ये सहारा मरुस्थल, यहाँ पर सहारा मरुस्थल का विस्तार है, लेकिन कांगो देश है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कांगो। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है?
तो भूमध्य सागर से किस देश की सीमा नहीं मिलती है, किस अफ्रीकी देश की सीमा नहीं मिलती है, वो हमको बताना है। तो पहला है इसमें अल्जीरिया, अल्जीरिया की सीमा लगती है भूमध्य सागर से। चाड, देखिए चाड एक स्थलरुद्ध देश है, कहीं से भी समुद्र से टच नहीं होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका आंसर। एक लैंड लॉक्ड कंट्री है चाड। उसके बाद मोरक्को भी लगता है भूमध्य सागर से, ट्यूनीशिया भी लगता है। एक बार देखिए यहाँ पर देख लेते हैं हम मैप में। देखिए अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, ये सभी भूमध्य सागर से टच हो रहे हैं। मोरक्को भी यहाँ पर देख सकते हैं आप ये। लेकिन ये है चाड देश, ये एक स्थलरुद्ध कंट्री है, कहीं से भी समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चाड, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। तो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कैप अगुलास, ऑप्शन बी। यहां पर देखिए, देखिए यह है कैप टाउन। तो कैप टाउन के नीचे, सबसे नीचे यहां पर अफ्रीका में, यहां पर है कैप अगुलास। तो ये अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है कैप अगुलास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से बात चल रही है, इसमें एशिया नहीं है, एशिया के बाद दूसरे नंबर पर अफ्रीका आता है। तो ऑप्शन बी अफ्रीका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें एशिया नहीं है। एशिया में महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या के मामले में भी पहले नंबर पर आता है वो। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से अफ्रीका सेकंड नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, देखिए एक बार क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं सभी महाद्वीपों का क्रम आपको बता देता हूं। पहले पर आता है एशिया, सेकंड पर अफ्रीका, उसके बाद देखिए उत्तरी अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद आता है अंटार्कटिका, और उसके बाद आता है, देखिए यहां लिख देता हूं मैं नीचे, अंटार्कटिका के बाद आता है यूरोप, और उसके बाद आता है लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। तो ये महाद्वीपों के क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम है, सबसे बड़ा एशिया है, फिर उसके बाद अफ्रीका आता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अफ्रीका। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी देख लीजिए एक बार क्रम इनका। तो सबसे बड़ा है एशिया, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एशिया पहले नंबर पर आता है, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे पर ये नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका, और चौथे पर आता है ये दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर उसके बाद आता है अंटार्कटिका 5वें नंबर पर, फिर आता है यूरोप 6ठे नंबर पर, और 7वें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये महाद्वीपों का क्षेत्रफल की दृष्टि से इनका क्रम है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत हैं, तो ये कहाँ पर हैं ड्रैकन्सबर्ग पर्वत? दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पर देख लीजिए मैप में, ये है देखिए ड्रैकन्सबर्ग पर्वत यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सा देश है नीचे? दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद देखिए अफ्रीका में एटलस पर्वत भी है यहाँ पर। एटलस पर्वत का विस्तार यहाँ पर मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित हैं? तो अभी हमने देखा अफ्रीका महाद्वीप में है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। और किन देशों में इसका विस्तार है, अफ्रीका के किन देशों में इनका विस्तार है एटलस पर्वत का, वो भी मैंने आपको बता दिया है। कौन सा था? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जुलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका आंसर है देखिए दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की एक जाति है जुलू, तो ये दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है इसका आंसर। आगे देखते हैं, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल के बारे में अभी हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल मैंने आपको बताया था। तो इसका विस्तार किन देशों में है? नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर ये 4 देश लिखे हैं, बोत्सवाना, नामीबिया, जायरे और जाम्बिया। तो इनमें से देखिए कहाँ पर इसका विस्तार है, ये हमको बताना है। तो अभी हमने मैप में देख ही लिया है, बोत्सवाना और नामीबिया, और इसके अलावा साउथ अफ्रीका में इसका विस्तार है, लेकिन इसमें साउथ अफ्रीका है नहीं। तो 1 और 2 बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है, तो इस देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अफ्रीका की सींग में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो अफ्रीका की सींग में 4 देशों को शामिल किया जाता है, और वो 4 देश कौन कौन से हैं? इथोपिया, एक तो देखिए यहीं पर है ये इथोपिया, इरिट्रिया,
सोमालिया और इसके अलावा जिबूती और है। सूडान नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जो अफ्रीका की सींग में शामिल नहीं है वही हमको बताना है। अफ्रीका की सींग का मतलब है द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो इसमें ये 4 देश शामिल हैं, सूडान नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलावृत देश है या लैंडलॉक्ड कंट्री है? तो वो है चाड, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। स्वेज नहर जिनको जोड़ती है वे हैं, तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर को। एक बार देखिए यहाँ पर मैप में भी देख लेते हैं इसको हम। ये है लाल सागर और यहाँ पर ये है भूमध्य सागर, इन दोनों को जोड़ रही है, यहाँ पर है ये स्वेज नहर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आसवान बांध स्थित है, तो आसवान बांध कहाँ पर है? ये है मिस्र में, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर मैप में। देखिए ये है नील नदी, ये नील नदी है। नील नदी पर यहाँ इजिप्ट में या मिस्र में, यहाँ पर देख सकते हैं ये आसवान नाम की जगह पर एक आसवान बांध बनाया गया है। तो ये आसवान बांध इजिप्ट में है या मिस्र में है, ठीक है, और नील नदी पर है ये। अब ये आसवान बांध जब बनाया गया तो इससे जो जलाशय बना है उसको नाम दिया गया है नासिर झील, ठीक है। तो ये नासिर झील बनाता है आसवान बांध, तो ये कहाँ पर है? इजिप्ट या मिस्र में, ठीक है। और ये नासिर झील एक ऐसी झील है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अफ्रीका के किस शहर को स्वर्ण नगर भी कहते हैं? तो स्वर्ण नगर किसको कहते हैं? जोहान्सबर्ग को। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में स्वर्ण खनन बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो इसलिए जोहान्सबर्ग स्वर्ण खनन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसलिए इसको स्वर्ण नगर कहा जाता है, जोहान्सबर्ग को, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अफ्रीका के सुदूर उत्तर में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? तो उत्तर में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? सहारा मरुस्थल, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, सहारा डेजर्ट, ठीक है। उत्तर में कौन सा पाया जाता है? सहारा। अभी हमने मैप में भी देखा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? तो वो अफ्रीका महाद्वीप ही कहलाता है, मानव जाति का जन्म स्थल, ठीक है। इसके अलावा अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं, अंध महाद्वीप, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, पिग्मी जनजाति निवास करती है, तो ये अफ्रीका में निवास करती है। अफ्रीका में कांगो नदी बेसिन में पिग्मी जनजाति निवास करती है, और ये पिग्मी जनजाति के लोग पेड़ों पर घर बना के रहते हैं, ठीक है। और ये जो घर बना के रहते हैं पेड़ों पर, इसको हम कहते हैं इन घरों को मोंगुलस, मोंगुलस। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो पिग्मी जनजाति अफ्रीका में कांगो नदी बेसिन में रहती है, और ये पेड़ों पर अपना घर बना के रहती है ये जनजाति, और ये बहुत कम कद के लोग होते हैं, इनकी हाइट बहुत कम होती है। पेड़ों पर जो ये घर बना के रहते हैं इसको हम कहते हैं मोंगुलस, ठीक है। आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही। और अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदने के लिए मैंने आपको बताया था आप पा सकते हैं पूरे 10% का डिस्काउंट। उसके लिए आपको यूज करना होगा किसी भी कोर्स को खरीदते समय अनअकैडमी पर मेरा ये कोड SHAM, ठीक है। तो उसमें आप पूरे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। और यदि दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें, इससे आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होते रहेंगे। और हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको बताया था, टेलीग्राम ऐप पर जाकर SSC इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।